हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट का सब्जेक्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। यानी इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी उसकी बात चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे लिए और आप लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ये पहला वीडियो है जो कि पूरे बिहार के अंदर अपलोड किया जा रहा है ऑन द टॉपिक ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन। यानी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट इस बार दिया गया है आपके सिलेबस के अंदर। और इस नए सिलेबस का आगाज़ यानी एनर्जी कंजर्वेशन का हमारे द्वारा किया जा रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से ही हो पा रहा है। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट यानी सिलेबस एनालिसिस है, इसका वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और पूरे बिहार के अंदर जहां भी 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। तो आइए हम लोग इस सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। तो इससे पहले कि हम लोग सब्जेक्ट के अंदर जाएं, टॉपिक के अंदर जाएं, कुछ आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो बहुत आसान सा सब्जेक्ट है और हमारे लिए खासकर बहुत कंफर्टेबल हम इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन यानी एनर्जी बचाने की बात की जा रही है। और इसके अंदर मैक्सिमम भाग जो है वो पावर सिस्टम का है। ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो बहुत आसानी से आपके साथ ये सब्जेक्ट हम डील करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन की बेसिक आपको बात बताते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी को बचाना, एनर्जी को सेव करना, एनर्जी का संरक्षण करना, एनर्जी की हिफाजत करना। तो हम लोग आप जनरली डेली लाइफ का कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल आपको बहुत दूर जाना है तो आप क्या करेंगे? बहुत फास्ट नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपको दूर जाना है 10 किलोमीटर 12-15 किलोमीटर चलना है। तो आप एक मध्यम स्पीड से चलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है थोड़ा दूरी है, तो एनर्जी को आप बचा के चलेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एनर्जी को सेव करना। या कभी ऐसा होता है कहीं पर ढलाव मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय पैंडल नहीं मारते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक ढलाव में मेरी साइकिल चल रही है। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी को बचाएंगे। इसी प्रकार हम अपनी अब बात बताते हैं आपको। शुरू में स्टार्टिंग में बहुत हम हाई वॉल्यूम के साथ बड़े बड़े बैच को 150-200 का बैच रहता था, बिना माइक के भी पढ़ाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है, तो अनुसार आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं कि जितना बच्चा है उतनी ही वॉल्यूम का यूज करते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ पढ़ाने से एनर्जी की खपत ज्यादा, इसीलिए एनर्जी बचाकर अब देखिए वीडियो बना रहे हैं, 12:30 बज रहा है रात अभी, तो भी आपका एनर्जी बचा हुआ है। ऐसा क्यों कि एनर्जी सुबह से बचा कर चलते हैं ताकि रात तक हमको काम रहता है। तो एनर्जी सेव करना, बचाना, ताकि हम लोग उसको सही जगह पर यूटिलाइज कर पाए। इसका एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि कुछ सालों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पीला वाला येलो वाला बल्ब जलता था, 10 रुपया वाला, हर घर में होता था, है ना। टेक्निकल के अंदर उसको इनकंडेंसेंट लैंप हम लोग बोलते थे, है ना। फिलामेंट उसमें रहता था टंगस्टन वाला, तो वो बहुत ज़्यादा पावर लेता था। तो अब उसकी जगह क्या यूज़ होने लगा? एलईडी बल्ब यूज़ होने लगा। तो ऐसा क्यों हो गया? सरकार के द्वारा इसका प्रोत्साहन किया गया, सरकार के द्वारा यानी इसका ऑर्डर दिया गया, मोटिवेट किया गया पब्लिक को, कंज्यूमर को कम पैसे में प्रोवाइड किया गया बल्ब शुरू में, ताकि एनर्जी को सेव किया जा सके, बचाया जा सके। तो हम लोग मेनली तौर से अब आपको आते हैं टॉपिक सिलेबस के ऊपर, कि मेनली तौर से इस सब्जेक्ट में हम लोग एनर्जी को कंजर्वेशन करने की, सुरक्षा करने की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। आपको शुरू ही में बताया, कंजर्वेशन का मतलब है एनर्जी का संरक्षण करना, एनर्जी को सेव करना, एनर्जी की हिफाजत करना। तो हम लोग जितना ज़्यादा एनर्जी को सेव कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हम दूसरे कामों में यूज़ करेंगे, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा है। तो बहुत सारा फायदा मिलता है एनर्जी को सेव करने से। तो हम लोग एनर्जी की हिफाजत, संरक्षण करना, उसको सेव करना, सुरक्षा करना, उस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे।
ऑडिट का मतलब क्या हुआ? ऑडिट जनरली बैंक के अंदर यूज होता है। ऑडिट का मतलब होता है उसका लेखा जोखा रखना, कितना हमारा एनर्जी यूज हो रहा है, कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कितना एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब रखना, लेखा जोखा रखना, उसका जांच पड़ताल करना, उसको ऑडिट कहा जाता है। तो हमको एनर्जी सेव भी करना और कितना सेव हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, उन सारे चीज का लेखा जोखा रखना, उसका जांच पड़ताल करना यानी ऑडिट करना। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट की बात करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा नया सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा डिटेल से हम बताने की कोशिश करेंगे सिलेबस के अंदर। तो थोड़ा समय दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से पूरी बात समझ में आ जाएगी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन इस सब्जेक्ट के अंदर आपको नहीं रहेगा। तो यूनिट 1 की बात कर लेते हैं। यूनिट 1 बहुत बेसिक सा यूनिट यानी बहुत छोटा सा यूनिट है, बहुत फ्यू टॉपिक इसमें दिया गया है। क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक, यानी हमको एनर्जी संरक्षण यानी बचाना, हिफाजत करने, कुछ बेसिक चीज हमको मालूम करना है। उसके अंदर बेसिक के अंदर क्या पढ़ना है? एनर्जी कंजर्वेशन यूनिट 1 के अंदर एनर्जी सिनेरियो, यानी अभी हमारे पास एनर्जी की क्या स्थिति है, कौन सा एनर्जी है, कोयला कितना है, लकड़ी कितना है, पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है ना। इसके अलावा आपका प्राइमरी सोर्स कितना है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी एनर्जी जो सोर्स है वो कितना अवेलेबल है, कितने साल तक चलेगा। ये सारी बेसिक चीज हमको डाटा कलेक्ट करके यानी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, एनर्जी सिनेरियो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। इसके अलावा इसमें हमको पढ़ना एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई, अभी किस किस एनर्जी की कितना डिमांड है, कितना यूज हो रहा है, कितना अब खपत हो रहा है, एंड एनर्जी डिमांड कितना और हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, कितना प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, लोड को। तो ये हम लोगों को कितना एनर्जी अवेलेबल, डिमांड कितना है और कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। नेशनल सिनेरियो यानी पूरे देश भर में एनर्जी का क्या सिनेरियो, कहाँ कहाँ पर कौन से एनर्जी का खपत हो रहा है, कितना एनर्जी यूज हो रहा है, वो सारी बात यहाँ पर की जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट यानी इसका बेसिक हम लोग आगे पूरा डिटेल पढ़ना यूनिट में, लेकिन यहाँ पर उसका बेसिक डिफिनेशन और एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट के अंदर क्या अंतर है, दोनों का परिभाषा जानना, यानी इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन लेना है जो कि हम लोगों के देश के अंदर डिफरेंट एनर्जी का अवेलेबल है, कितना सोर्स है, कितना फ्यूचर में कितना बाकी रहेगा, वो सारी चीज, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, एनर्जी कंजर्वेशन किसको कहेंगे, ऑडिट किसको कहेंगे। तो ये सारी बेसिक जो टर्म है वो पहला यूनिट के अंदर जानना है, ये आसान सा चैप्टर रहेगा। अब दूसरा चैप्टर और यहाँ से आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होता है, जिसको यहाँ पर पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो अब दूसरा चैप्टर मशीन आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर बहुत आसानी से सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। और थ्योरेटिकल है, अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर वीकनेस भी रहा तो यहाँ पर कुछ खास दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज हम आपको बताएंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल मशीन, तो मशीन के अंदर जनरली यहाँ पर मशीन का मतलब क्या हुआ, हम लोग मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर सब के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी मशीन है तो वो 100% कन्वर्ट नहीं करता है, लॉसेस उसके अंदर होता है। तो वो लॉसेस क्या हो रहा है, लॉसेस एनर्जी का लॉसेस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोटर की बात करें तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्या 100% कन्वर्ट कर देता है, तो उत्तर होगा नहीं, उसमें बहुत सारा लॉसेस होगा। आप लोगों ने लॉसेस पढ़ा होगा, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, सब के अंदर लॉसेज होता है ना, कॉपर लॉसेज है, हिस्टेरिसिस लॉसेज है, एडी करंट लॉसेज है, आयरन लॉसेज है, डिफरेंट लॉसेज है, फ्रिक्शन लॉस, तो बहुत विंडेज लॉस, बहुत तरह के लॉसेज का इंफॉर्मेशन आपको होगा। तो उन लॉसेस को किस तरह से रिड्यूस किया जाए ताकि मैक्सिमम एनर्जी हमारा कन्वर्ट हो सके, एनर्जी को सेव किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, बचाया जा सके, वो चीज यहां पर हम लोगों को पढ़ना है। मशीन के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह से होगा उसकी चर्चा इस चैप्टर यूनिट 2 के अंदर किया जाएगा। तो इसके अंदर सब टॉपिक क्या है, तो पहला चीज पढ़ना हमको क्या, पहला चीज पढ़ना है इसके अंदर नीड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इसकी हिफाजत करने की जरूरत क्या पड़ी,
क्यों हम लोग कंजर्व करेंगे, क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एनर्जी बचाएंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं बचाएंगे तो क्या नुकसान होगा, वो बात यहां पर करेंगे। नीड्स, आवश्यकता क्या है कंजर्वेशन की, कहां पर कंजर्वेशन करना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट में हमने लिखा इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर, दो मशीन की चर्चा यहां पर की जाएगी। इसके अलावा डीसी मोटर भी यूज होता है और भी यूज डिफरेंट आपके डिवाइसेस मशीन यूज होता है, लेकिन मेनली तौर से इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर इंडक्शन मोटर बहुत यूज होता है। और पावर सिस्टम के आप अंदर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर हर जगह पर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर, सब स्टेशन में, ग्रिड में, तो बहुत जगह पर ट्रांसफार्मर। तो इन दोनों मशीन के अंदर लॉसेस को किस तरह से कम किया जाए और किस तरह से एनर्जी का संरक्षण किया जा सके, कंजर्वेशन किया जा सके, उसकी जरूरत क्या है वो पढ़ना। नीड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। इसके अलावा पढ़ना एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन इंडक्शन मोटर। आवश्यकता तो पढ़ लिया, अब पढ़ लिया तो आप समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको बचाना है, जरूरी है बचाना, तो कौन सा टेक्निक आप अपनाइएगा, कौन सा तरीका अपनाइएगा, कौन सा मेथड अपनाइएगा जिस मेथड के द्वारा आप एनर्जी को कंजर्व कर सके, बचा सकें। तो वो डिफरेंट टेक्निक की बात किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका एनर्जी कंजर्व, अच्छा यहां से डिफरेंट टेक्निक हम लोग जैसे लॉसेस को कम करने के लिए जैसे क्या करेंगे, वाइंडिंग को देखेंगे, वाइंडिंग के अंदर कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है ना। अगर अच्छा मटेरियल नहीं हो रहा है तो उसको रिप्लेस करना, ज्यादा मशीन पुराना हो गया है तो उसको चेंज करना होगा। अगर मशीन की वाइंडिंग खराब हो गई है तो वाइंडिंग को रीवाइंडिंग करना होगा। ब्रश में लॉसेज हो रहा है, ब्रश को चेंज करना होगा। मेंटेनेंस की जरूरत है, मेंटेनेंस करना होगा। लॉसेज फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है तो वहां पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना होगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक की बात करेंगे। सारा आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होगा। और इसके अंदर थोड़ा सा मेरा सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, तो उस टॉपिक का भी यहां पर आपको मदद मिल जाएगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं मेंटेनेंस किस तरह से करेंगे, वो सब्जेक्ट टेस्टिंग एक पढ़ना रहता था, अब हटा दिया गया है, तो उसका सहायता यहां पर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज यहां पर देखिए पढ़ना एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा तरीका अपनाइएगा। एक तो ठीक है बाकी दूसरी मशीन की तुलना में ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अच्छी होती है, लॉसेस थोड़ा कम होता है, मूविंग पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी लॉसेस है। वाइंडिंग के अंदर है, कोर के अंदर है, कॉपर, हिस्टेरिसिस, एडी करंट है। तो इन सारे लॉसेस को किस तरह से कम किया जाए, उन सारे टेक्निक की बात करेंगे। इसके अलावा लोड शेयरिंग, हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जब लोड बहुत ज्यादा रहता है तो नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम ज्यादा यानी कि रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। एक को अगर मेंटेनेंस करना रहेगा तो दूसरे से हम कंटिन्यूअस सप्लाई दे पाएंगे, मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है। कोई अगर आपका यानी खराब भी हो गया तो हमको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता है। तो बहुत सारा एडवांटेज हमको मिलता है लोड शेयरिंग, यानी पैरेलल ऑपरेशन करेंगे और लोड शेयरिंग करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना होगा लोड शेयरिंग करते समय या पैरेलल ऑपरेशन करते समय के लॉसेस किस तरह से कम हो और इफिशिएंट वे में हम लोग किस तरह से एनर्जी को हम लोग लोड तक, कंज्यूमर तक, लोड टर्मिनल तक पहुंचाएं और एनर्जी का सेविंग किस तरह से करें, एनर्जी को कंजर्वेशन किस तरह से करें, वो हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद है VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, यहां पर पढ़ना है APFC, यहां पर हम लोगों को पावर फैक्टर करेक्शन मेथड पढ़ना है। आप लोगों को मालूम होगा पावर फैक्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोगों को पावर फैक्टर करेक्शन मिलता है। और पावर फैक्टर अगर अच्छा रहेगा तो उसके अंदर लॉसेस कम होता है, इफिशिएंट वे में हमारा सप्लाई जाएगा और एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारा नीड है, जरूरत है, वो फुलफिल होगा। तो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर VFD और भी कुछ डिवाइसेस, उन सारे के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग लोड एनर्जी को सेव करना, बचाना सीखेंगे। तो ये यूनिट 2 की बात हो गई। अब यहां से देखिए यूनिट 3 के अंदर क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम। तो हमने शुरू में एग्जांपल दिया जो आपको बल्ब वाला, बल्ब चेंज हुआ, आजकल हम लोग LED बल्ब यूज कर रहे हैं, तो वही चर्चा यहां पर है, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम।
इलेक्ट्रिकल जितना भी इंस्टॉलेशन किया हुआ है उसके अंदर एनर्जी किस तरह से सेव किया जा सके, बचाया जा सके। पहले देखिएगा मोबाइल आप लोग देखा है कि नहीं, पहले जो चार्जर आता था बहुत भारी भारी चार्जर होता था, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता था। अब क्या है, बहुत लाइट एंड वेट होता है, बहुत छोटा होता है, आसानी से चार्ज हो जाता है, हीट भी ज़्यादा नहीं करता है। इसके अलावा बल्ब आप देखेंगे, बल्ब अब एलईडी यूज़ होने लगा। स्टेबलाइजर आप देखिएगा पुराने ज़माने का कहीं होगा, स्टेबलाइजर वोल्टेज चेंज करना और बहुत भारी भरकम होता था। आजकल ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आ गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट एसी के साथ लगा रहता है, आईसी के साथ, यानी आपका जो एसी होता है एयर कंडीशन उसके साथ स्टेबलाइजर देखिएगा फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, लेस एनर्जी यूज करता है। तो वो सारा क्या है, एनर्जी आपका सेव हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है। तो यही जनरल लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम के अंदर किस तरह से एनर्जी को बचाया जाए उसकी चर्चा यहाँ पर करना है। इसमें पहला चीज जो पढ़ना है, लॉसेस इन पावर सिस्टम। पूरे पावर सिस्टम के अंदर लॉसेस क्या क्या है, उसको किस तरह से रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, मेथड हो सकता है, किन किन चीजों को रिड्यूस करना है उसकी चर्चा होगी। तो पहला आईआर लॉसेस तो आपको मालूम होगा, कॉपर लॉसेस, ठीक है, सॉरी आई स्क्वायर आर लॉसेस आपको कम करना है, या आईआर बोल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कम करना है। ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, यानी वोल्टेज का संतुलन बनाए रखना है। वोल्टेज अनबैलेंस होगा तो एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, तो ऑप्टिमाइज करना है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके अलावा क्या करना है हमको, बैलेंसिंग फेज करंट। थ्री फेज सिस्टम में, पावर सिस्टम में करंट अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, अनबैलेंस होगा तो लॉसेज बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाता है। चाहे आपका ट्रांसफार्मर रहे, ट्रांसमिशन लाइन रहे, मोटर रहे, तो अनबैलेंसिंग नहीं होना चाहिए, बैलेंस फेज करंट होना चाहिए ताकि एनर्जी आपका कंजर्वेशन हमको प्राप्त हो सके, ठीक है। इसके अलावा केवीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिएक्टिव पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहां से आपका मेनली पावर सिस्टम चालू हो जाता है। ये पूरा लगभग पावर सिस्टम का टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको डील करेंगे। रिएक्टिव पावर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बताएंगे। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। रिएक्टिव पावर की वजह से लॉसेज बढ़ जाता है और एनर्जी आपका वेस्ट होता है। तो रिएक्टिव पावर को घटाकर किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन किया जाएगा वो हमको पढ़ना है। फिर से यहां पर जो पढ़ाता है एपीएफसी, यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। पावर सिस्टम के अंदर भी हमको पावर फैक्टर का ध्यान रखना रहता है। लो पावर फैक्टर पर लॉसेज ज्यादा होता है, तो पावर फैक्टर कंट्रोलर डिवाइस लगाकर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आपका जनरल जो हमने आपको बताया, रिप्लेसिंग ऑफ बल्ब है या फैन बंद करना टाइम से, यानी एनर्जी का वेस्ट नहीं करना, वो सारी चीज जनरल चीज भी इसके अंदर कुछ पढ़ना है। तो ये यूनिट 3 की बात हो गई। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू को जनरेशन। अब देखिए प्योर पावर सिस्टम, को जनरेशन, ये आपका जिसका पावर सिस्टम पढ़ाया हुआ होगा वो बहुत अच्छे से डील कर पाएगा इस टॉपिक को। ये पूरा यूनिट पावर सिस्टम ही है, समझिए। को जनरेशन एंड टैरिफ आपको बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आइडिया आपको लग जाएगा पूरे टॉपिक में क्या पढ़ना है। को जनरेशन किसको कहते हैं, तो आप याद कीजिए थर्मल पावर प्लांट। आपको बताया होगा हमने, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होता है उस हीट का फर्दर हम लोग उपयोग करते हैं, यानी फ्लू गैसेस एक प्रोड्यूस होता है, उसका हम लोग सुपर हीटर में यूज करते हैं, इकोनोमाइजर में यूज करते हैं। बाहर जो गैस जा रहा है, यानी कि उस गैसेस को बाहर जाने से पहले फर्दर उसका यूटिलाइज किया जाता है ताकि ओवरऑल हमारे पावर प्लांट की इफिशिएंसी बढ़ सके, जो हीट है वो ज़्यादा हमारा वेस्ट नहीं हो। तो जो हीट वेस्ट होने से बचाते हैं हम लोग, हीट का फर्दर उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, को जनरेशन कहा जाता है। इसका केवल फ्लू गैसेस का जो उपयोग है केवल आपका पावर प्लांट नहीं, इसके अलावा भी किया जाएगा, यानी कहीं पर पानी गर्म करना है या और कोई पर्पस से इंडस्ट्री साथ में आप लगा लिया, उस इंडस्ट्री को भी आप हीट प्रोवाइड कर देंगे। तो जो बॉयलर का हीट है वो 100% आपका स्टीम में कन्वर्ट होने में यूज नहीं होता, बहुत सारा हीट वेस्ट हो जाता है। तो उस हीट का कैसे यूज करेंगे हम लोग, चाहे खुद पावर प्लांट में या किसी अदर इंडस्ट्री में, उसी को क्या कहा जाएगा, को जनरेशन कहा जाएगा। तो यहां पर को जनरेशन की बात करेंगे। और टैरिफ,
प्योर पावर सिस्टम का टॉपिक यानी टैरिफ क्या होता है, जो एनर्जी हम लोग देते हैं जिसके बदले में पैसा लिया जाता है उसी को टैरिफ कहेंगे। तो किस तरह से पैसा चार्ज किया जाए पब्लिक से, कंज्यूमर से, ताकि कंज्यूमर जो है मिनिमम आपका एनर्जी का उपयोग करे, या हम उसको किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि हमारा एनर्जी का खपत कम हो और एनर्जी कंजर्वेशन हमको प्राप्त हो। इसके अंदर डिफरेंट टाइप का टैरिफ होता है, 2 पार्ट टैरिफ है, 3 पार्ट टैरिफ है, मैक्सिमम पावर टैरिफ है, तो डिफरेंट टैरिफ होता है, वो सारे डिफरेंट टैरिफ की बात करेंगे। वही सारा लिखा गया यहां पर देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ कोजनरेशन। कोजनरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है। कोजनरेशन आपको बताया हमने, यानी हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वेस्ट नहीं होने देना है, उसको फर्दर यूटिलाइज करना है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टाइप ऑफ कोजनरेशन, डिफरेंट टाइप्स होता है, डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं, उसको पढ़ना है। बेसिक टेक्निक है, यानी कहां कहां पर कोजनरेशन यूज करेंगे, तो हम लोग स्टीम टरबाइन के अंदर, गैस टरबाइन के अंदर, जहां पर भी हीट हो रहा है उसका सदुपयोग करना है, सही उपयोग करना है, वेस्ट नहीं करना है, कोजनरेशन टेक्निक कहलाता है ये, ठीक है। इसके अलावा टैरिफ पढ़ना है, टैरिफ का टाइप पढ़ना है ताकि हम लोग एनर्जी को कंजर्वेशन कर सकें। लास्ट चैप्टर और छोटा सा चैप्टर है एनर्जी ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी इसका लेखा जोखा करना है, इसका देख रेख करना, इसको हिसाब किताब करना, एनर्जी कितना खपत हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है उसका। तो इसमें एनर्जी ऑडिट का डिफिनेशन पढ़ लेंगे, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज करेंगे हम लोग इस प्रोसेस को अपनाने के लिए, एनर्जी का हिसाब किताब रखने के लिए एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो डायग्राम, कहां कहां पर एनर्जी फ्लो हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो मेथड देखेंगे हम लोग, एनर्जी फ्लो डायग्राम। एंड रिपोर्ट फॉर्मेट, किस तरह से फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, जैसे कॉलेज के अंदर आपका फॉर्मेट होता है, कितना बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, हर जगह हिसाब किताब होता है, उसी तरह एनर्जी फॉर्मेट तैयार होगा जिसकी सहायता से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर पाएंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ आइडिया लग गया होगा, और हमने कोशिश की है आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की, ताकि आपका जो डर है नया सब्जेक्ट से वो दूर हो जाए। आशा उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, और भी किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो हमारे नंबर पर 7488349472 पर कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोर्सेस लॉन्च हो चुका है, आईबी टेक्निकल क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं और जो कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है उसका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।